मैं सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चाएं करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, क्या उसकी डिफिनीशन है। An equation containing the derivative of one or more unknown function or dependent variable with respect to the one or more independent variable is said to be differential equation। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द डेरिवेटिव ऑफ वन आर मोर अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन मुख्य रूप से दो टाइप की होती हैं, कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, लीनियर होगा कि नॉन लीनियर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, डिफरेंट टाइप्स हैं। कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग ओनली कोऑर्डिनरी डेरिवेटिव वन और मोर अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज सेड टू बी कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसमें डेरिवेटिव जो होता है वो वन और मोर होगा, लेकिन जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ओनली वन होगा, इसीलिए कोऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर अननोन फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें क्वार्नरी और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन में ओनली इतना डिफरेंस है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा इसमें वन और मोर, एक से ज़्यादा होगा, लेकिन जो क्वार्नरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ओनली वन होगा। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है? द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द order of the highest derivative occurs in the equation. The order of differential equation is always positive integer। देखिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही ऑर्डर होगा जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को जितनी बार उस डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव किया जाएगा हाईएस्ट टाइम, वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। The degree of the differential equation is the degree of the derivatives of the highest order of equation after the equation is free from negative and fractions positive of the derivative। देखिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसकी जो पावर होगी वही मेरी डिग्री होगी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड रेडिकल होगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन नहीं है तो उस इक्वेशन को पहले हमें फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना होगा। अगर हम इक्वेशन को फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो उस इक्वेशन का ऑर्डर जीरो होगा। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द सेड टू बी लीनियर इफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल द इट्स डेरिवेटिव अकर्स in the first power and there is no product of them is called linear differential equation, otherwise the equation is called non-linear। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ओनली फर्स्ट पावर, मतलब उसकी पावर क्या होनी चाहिए? वन पावर होनी चाहिए। दे हैव नो प्रोडक्ट ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, वही इक्वेशन मेरी क्या कहलाएंगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
अदरवाइज इसके अलावा कोई इक्वेशन है तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कैन बी राइटिंग इन द फॉर्म P0 dn by upon dx n plus P1 d power n minus 1 by upon dx n minus 1 P2 d n minus 2 by upon dx n power n minus 2 dot plus dn dy upon dx plus pn by equal to q। देखिए यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसमें इस इक्वेशन में डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल जितने डेरिवेटिव हैं सबकी पावर क्या है 1 है, और डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट भी नहीं है। इसीलिए जो इक्वेशन दी हुई है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर P0 P1 Pn एंड Q मस्ट बी एदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। देखिए ये P और ये P1 P2 जो हैं यदि फंक्शन ऑफ y हो जाएंगे तो मेरी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। ये ऑलवेज फंक्शन ऑफ x हो या कांस्टेंट हो। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज ऑफ द फॉर्म फर्स्ट डिग्री, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री नीड नॉट बी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हुआ कि कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑलवेज फर्स्ट डिग्री होगा, बट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री नीड नॉट बी लीनियर। देखिए अब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हम सलूशन कैसे निकालेंगे। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो उसको हम सॉल्व कैसे क्या करेंगे। देखिए सेपरेबल ऑफ द वेरिएबल, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी सबसे पहले उसका हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उनको आपस में क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे। A separable differential equation can be expressed as the product of function x and function of y। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी या तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन x होगा और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन y होगा। जैसे कि dy अपॉन dx इक्वल टू gx मल्टीप्लाई h बाई, दो फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट आपस में अलग अलग प्रोडक्ट है, तो हम इसका वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, बाई के एक तरफ ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और x के फंक्शन होंगे उनको हम राइट हैंड में साइड में ले लेंगे। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन जो दी है डिफरेंशियल इक्वेशन, बाई जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन दी है उसको क्या किया गया डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, हम इसके वेरिएबल क्या कर लेंगे सेपरेट कर लेंगे और इसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने का तरीका मैंने इससे पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन बताया आप लोगों को कि दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको लिए सॉल्व करने के लिए एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक मेथड होता है एक्सैक्ट। यदि इक्वेशन मेरी एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं उसको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। अदर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट नहीं है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले मुझे एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन m x by dx प्लस n x by dy इक्वल टू 0, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। अब यहाँ पे f और यहाँ पे n और m जो हैं वो फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों के फंक्शन है, लेकिन y जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फार्मूला होता है डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। यदि ये इक्वल है तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, या अदरवाइज वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सैक्ट है तो उसका सलूशन होगा इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n dy इक्वल टू कांस्टेंट c, वेयर m जो है यहाँ पे m के साथ जो वेरिएबल होंगे y के वो मेरे क्या होंगे कांस्टेंट होंगे,
x के रिस्पेक्ट में ओनली इंटीग्रेशन होगा, और जो n फंक्शन होगा उसमें फ्री फ्रॉम x, मतलब उसमें जो n के वे कोफिशिएंट होंगे उसमें x का फंक्शन फ्री फ्रॉम x के फंक्शन की वैल्यू नहीं रखी जाएगी, उसके अलावा उन फंक्शनों को वैल्यू 0 मान लेंगे। उसके बाद उस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। जो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सलूशन होगा। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जस्ट नहीं है तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जस्ट बनाने के लिए उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वही मेरा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जस्ट में मतलब कन्वर्ट करता है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy equal to 0 is not exact. It may be possible to make exact the multiply approximately function of u x by which is called integrating factor of the differential equation। देखिए आप लोग जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पाएंगे उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा कैसे, उसको निकालने के